नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कक्षा 9 का जो अध्याय 4 है एनसीईआरटी एमपी बोर्ड का उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं। और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे अपन लोग सॉल्व करेंगे, उनके लिए क्या बहुत सी बातों कुछ याद रखनी पड़ेंगी, है ना। उनको अपन लोग यहाँ समझते हैं और एग्जाम के लिए तैयारी के लिए जो अध्याय 4 है उसके दो चर वाले रेखीय समीकरण, इस वाले अध्याय का अपन लोग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन लोग कुछ बातों को याद कर लेते हैं जो अपन को वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने में मदद करेंगी। तो यहाँ पे बात आती है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो रहता है, ये द्विघात कह सकते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जो ए बी सी रहते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं और ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस डिजाइन का जो समीकरण होता है उसे अपन लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि इसमें दो चर हैं और चरों की घात एक एक है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण ये होता है। बात आती है फिर अगली बात, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित अनेक हल होते हैं। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसके अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये बात अपन को याद रखनी है। तीसरा है दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपन लोग आलेख बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो एक सीधी रेखा बनता है। ये भी अपन को यहाँ ध्यान रखना है। फिर बात आती है x बराबर 0 पर y का समीकरण और y बराबर 0 पर x का समीकरण यहाँ पे होता है। तो जब अपन लोग निर्देशांक ज्योमेट्री में बात करते हैं तो x अक्ष जो क्षेत्रीय रेखा होती है वो और y अक्ष जो खड़ी रेखा होती है, दोनों को मिलाते हैं तो अपन जानते हैं कि जो x अक्ष रहती है उस पर y का मान हमेशा 0 होती है, यानी कि y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। ये अपन को याद रखना है। अगली बात आती है कि x बराबर a आलेख y बराबर y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है ना, और y बराबर जो a होती है वो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। y बराबर mx रूप की जो रेखाएं रहती हैं वो मूल बिंदु से होकर गुजरती हैं। इस तरह से ये निर्देशांक बना हुआ है, निर्देशांक ज्योमेट्री बना हुआ, तल बना हुआ है, इसमें ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो y बराबर mx रूप की होती है। नवा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित बिंदु रैखिक समीकरण का हल होता है। सही बात है, जो रैखिक समीकरण पे जो मान मौजूद होंगे वो उसके हल होंगे। 10वां है किसी रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित होता है। सही बात है, उसका हल उसके आलेख पर स्थित होता है और प्रत्येक बिंदु होता है। ठीक है, अब अपन लोग इसके विकल्पों वाले प्रश्नों पर आते हैं, है ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि y बराबर 3x प्लस 5 का, अब ये कौन है? ये तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये स नंबर का उत्तर सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। दूसरा वाला है x माइनस 2y इक्वल टू 4 के इनमें से कौन सा हल होगा? तो जो हल इसको संतुष्ट कर देगा, इनमें चारों में से जो भी हल इसको संतुष्ट करेगा वो उसका हल होगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पहला वाला जो हल है x का मान इसमें 4 है और y का मान 0 है, तो x का मान 4 अपन लोग जब इसमें रखेंगे और y का मान 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो है इसका हल है ना, अ नंबर का इसका हल है। तीसरा जो है y इक्वल टू a एक आलेख सरल रेखा है। तो अपन कहते हैं y इक्वल टू जो है a है वो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। तो ये ब नंबर का सही होगा, हमेशा अपोजिट रहता है, ध्यान रखना। y बराबर a है तो x के समांतर होगा, है ना, उल्टा रहता है, ध्यान रखना। चौथा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो रहता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप के समीकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर अ नंबर का सही होगा। फिर यहाँ पे पांचवा प्रश्न आता है, वो देख लेते हैं अपन लोग। पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो अभी अपन लोगों ने देखा स्मरण बिंदुओं में कि दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये सा नंबर का इसका उत्तर सही होगा। छठवां है दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो अपन जब इसका चित्र बनाते हैं रेखा, तो एक रेखा बनती है, सरल रेखा बनती है। तो छठे प्रश्न का उत्तर अ नंबर का सही होगा, सरल रेखा, है ना। फिर आता है x बराबर 0। तो x बराबर 0 का समीकरण है y अक्ष का, हमेशा उल्टा रहता है। x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है ना, ये ध्यान रखना है, उल्टा रहता है हमेशा।
फिर ये y बराबर 0 लिखा है तो ये x का समीकरण होगा, है ना। इस तरह से ये उल्टा थोड़ा अपन को ध्यान रखना होगा। तो ये देखो x का हो गया। अब ये नवा प्रश्न आया है, समीकरण 2x + 3y = k में यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो k का मान कितना होगा। तो x y के मान अपन लोग उसमें रख देंगे। तो यहाँ 2 रखा हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, k का मान 7 आएगा। तो इस तरह से अपन लोग निकालेंगे तो k का मान यहाँ पे 7 आएगा। तो नवे प्रश्न का उत्तर आ नंबर का सही है 7। फिर 10वां प्रश्न आता है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। पहली बात तो क्या, अगर आलेख पर ये बिंदु स्थित हैं तो ये इसे संतुष्ट करेंगे, है ना। तो ये 3 x के प्लेस पर रख देंगे और जो 4 है वो y के प्लेस पर रख देंगे, है ना। रखने के बाद जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो a का मान 5/3 आएगा। तो ये 2 नंबर का उत्तर सही है 10वें प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं खाली स्थान। खाली स्थान देख लेते हैं। खाली स्थानों में गणित के जो मैथमेटिक्स स्टेटमेंट के हिसाब से जो राइट भरा होगा वो देखेंगे अपन लोग यहाँ पर कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है। यहाँ पर सरल रेखा भरा होगा। दूसरा, समीकरण x बराबर a का आलेख बाई x के समांतर, x बराबर जो a है बाई x के समांतर एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ पर समांतर शब्द भरा होगा, यहाँ पे भरा होगा। x बराबर 0 बाई x का समीकरण होगा, सही बात है ना। उल्टा रहता है, ध्यान से देखना है अपन को। x बराबर a का आलेख बाई x के समांतर एक सरल रेखा होगा, यहाँ पे बाय भरा होगा। बाय बराबर x के समांतर एक सरल रेखा होगा। हमेशा यहाँ उल्टा भरा होता है और इसमें एक क्वेश्चन पेपर में जरूर ध्यान रखना। देखो x बराबर a उल्टा बाय आएगा, है ना, बाय x के समांतर। बाय बराबर a उल्टा x के समांतर। तो यहाँ पे इस तरह से अपन लोग उसको ध्यान रख सकते हैं। 6वां प्रश्न है, y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा को निरूपित करता है। तो यहाँ मूल बिंदु भरा होगा। 7वां जो है, रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख एक सरल रेखा होगा। तो यहाँ पर सरल अपन को भरना है। अब आते हैं जोड़ियाँ आती हैं, जोड़ियाँ मिलाते हैं अपन लोग। तो यहाँ जोड़ियों में देखते हैं, पहला है ax + by + c = 0। क्या चीज़ है इनमें से, क्या चीज़ है ये। तो ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो फा से मिलेगा ये पहला वाला, है ना। 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो कहाँ है मूल बिंदु के निर्देशांक, ये ई से मिलेगा मूल बिंदु के निर्देशांक। x बराबर 0 क्या है, बाई x का समीकरण है। तो ये देखो बाई x का समीकरण इससे मैच करेगा। y बराबर 0 क्या है, x का समीकरण है। तो वो इससे मिलेगा, है ना। -1 -4 क्या है, ये बिंदु है और ये कहाँ होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। देखो ये तृतीय चतुर्थांश, है ना, दोनों नेगेटिव है। फिर x बराबर a उल्टा, ये बाई x की समांतर रेखा होगी ये वाली, है ना। तो क्या है ये बाई x की समांतर एक रेखा है। तो इस तरह से अपन लोग ये सही जोड़ियाँ मिला सकते हैं और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपन को इजीली समझ में आने लगेंगी। क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ को एग्जाम में तुरंत कर दिया जाता है, तुरंत समय, हाँ इसका तो ये होगा, अपन ने पढ़ा था। तो ये प्रश्न नंबर 4 जो है, इसमें एक शब्द में उत्तर अपन को देना है, एक वाक्य में उत्तर अपन को देना है। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप सिंप्लीफाई ax + by + c = 0 होता है। तो इसको बच्चे याद कर लें, ax + by + c = 0। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। जब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना। तीसरा है 4x + 3y = 12 का एक हल क्या होगा। तो कोई भी एक हल अपन लोग निकाल सकते हैं। इसका हल कोई भी, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान निकल आएगा, या y का मान 0 रखते हैं तो x का मान निकल आएगा। इस तरह से अपन लोग इसका हल निकाल सकते हैं। 0 4 एक हल हो जाएगा, या फिर 3 0 भी एक हल इसका हो जाएगा, है ना। जब भी किसी द्विचर का अपन को हल निकालना हो, द्विचर समीकरण का हल निकालना हो, तो x का मान कुछ ही मान लीजिए तो y का मान उससे करेस्पॉन्डिंग निकल आता है और वो दोनों हल उसके हो जाते हैं, है ना। इस तरह से अपन लोग एक द्विचर रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। चौथा है रैखिक समीकरण x बराबर 3y के मानक रूप में लिखिए। तो जब मानक रूप में इसको लिखेंगे तो x - 3y बराबर 0 लिखा होगा, ये मानक रूप इसका बन जाएगा। 5वां है रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात कितनी होगी। तो अपन जानते हैं रैखिक समीकरण में चर की घात हमेशा 1 होती है। तो एक आंसर होगा इसका। 6वां है रैखिक समीकरण में कितने चर होते हैं। तो रैखिक समीकरण दिख रहा है अपन को, वैसे 2 चर होते हैं x और y। सिंपल सी बात है, इसमें 2 चर होते हैं, उसी की वजह से नाम उसको द्विचरीय समीकरण कहते हैं, है ना। अब आते हैं सत्य और असत्य। तो स्टेटमेंट अपन लोग चेक कर लेंगे कौन सा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर राइट है और
रॉन्ग है, ये अपन को देख लेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं अपन लोग, ये पहला वाला जो इसका वो है स्टेटमेंट वो देख लेते हैं कि बाय इक्वल टू 0 एक्स का समीकरण है, सही बात है, तो ये सत्य है। दूसरा, बाय इक्वल टू एम एक्स के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है, तो ये भी सही बात है, हाँ करता है। तीसरा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित बिंदु रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता, ये गलत यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण आलेख पर जो भी बिंदु बनेगा वो समीकरण का हल होता है, और ये कह रहे हैं नहीं होता, तो ये गलत कह रहे हैं, यानी कि असत्य बात कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये कथन असत्य होगा। चौथा है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, तो ये सही बात है, हाँ उसी पर स्थित बिंदु होता है। पांचवा है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, सही बात है, समान संख्या जोड़ सकते हैं और समान संख्या घटा सकते हैं। छठी बात, समीकरण के दोनों पक्षों के समान शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ये भी सही बात है, ऐसा कर सकते हैं अपन लोग। सातवां, दो चरों वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, दो चर वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, ये भी सही बात है ना, रैखिक समीकरण कहते हैं उसको अपन लोग। आठवां, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये भी सही बात है, अपरिमित हल होते हैं उसके। नवा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, तो ये भी सही बात है, अगर उसका चित्र बनाया जाए तो एक रेखा बनेगी। फिर ये 10वां आता है, 10वें प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं कि x बराबर बाय बराबर a, हमेशा उल्टा रहता है, बाय बराबर a जो आलेख बनेगा इसका वो x अक्ष के समांतर एक रेखा बनेगी, तो ये सही बात है ना, हमेशा उल्टा बनता है, अगर बाय है तो x के समांतर बनेगी और x है तो बाय अक्ष के समांतर बनेगी, इस बात को अपन लोग यहाँ कंटस्ट कर लें। फिर 11वां प्रश्न है कि बिंदु 2, 3 समीकरण का हल है, तो चेक कर लेते हैं, x का मान 2 और y का मान 3 इसमें रखकर अपन देखते हैं, तो रख के जब देखते हैं तो 2 और 3 5, 5 बराबर 4 जो कि रॉन्ग है, यानी कि इसका हल नहीं है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने ये यहाँ पे इस तरह से अपन लोगों ने देखा और पूरा अपन सॉल्व यहाँ पे करने के बाद इसको देखा, तो इसमें कौन कौन सी बातें अपन को यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जो सवाल करने में अपनी मदद करेंगी, और ये बातें केवल ऑब्जेक्ट टाइप के लिए ही नहीं थी, ये और बड़े प्रश्न करने के लिए काम में भी आती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अगर एक बार देखेंगे तो इस जो 4 नंबर का अध्याय है दो चरों वाले समीकरण, इसमें निश्चित है आप अच्छे नंबर इससे कनेक्टेड क्वेश्चनों को हल करके अच्छे नंबर पेपर में ला सकते हैं दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।